पुलिस वाली और कैदी का जाल। लखनऊ की जेल में आज कुछ खास हलचल थी। एक नया कैदी लाया गया था, राघव मिश्रा। सिलवटों भरी सफेद कमीज, हल्की सी दाढ़ी, लेकिन आंखों में अजीब ठहराव। आरोप उद्योगपति अजय सिन्हा की हत्या। लेकिन जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सिया वर्मा के लिए मामला बहुत साफ नहीं था। उसे राघव में कुछ गुनहगार जैसा नहीं लगा। आपको शक है इस केस पर? सीनियर इंस्पेक्टर ने पूछा। सिया बोली, सर, या तो ये आदमी बहुत चालाक है या ये वाकई निर्दोष है। पूछताछ में झूठ या सच्चाई? सिया ने पूछताछ शुरू की। आपने अजय सिन्हा को क्यों मारा? राघव चुपचाप बैठा रहा, फिर मुस्कुराया। अगर मैं कहूं कि मैंने नहीं मारा तो आप क्या मान लेंगे? मैं सिर्फ सबूत मानती हूं, सिया बोली। तो जुटाइए सबूत, आपको जो दिखे वही मानिए। लेकिन एक बात कहूं, मैं गुनहगार नहीं हूं। वो बात कहने का तरीका, आंखों में देखना, कहीं ना कहीं सिया के मन में झंझावात पैदा कर गया। नजदीकियां, दिल के तार जुड़ने लगे। जेल की दीवारों के भीतर 2 महीने बीत गए। हर हफ्ते सिया राघव से पूछताछ करती, पर वो हर बार सुलझे हुए और सजग जवाब देता। कभी कभी वो पूछता, आप हमेशा इतनी सख्त होती हैं या कभी मुस्कुराती भी हैं? सिया चौंक जाती। एक कैदी का इतना नर्म लहजा। धीरे धीरे दोनों की बातचीत में मानवीय स्पर्श आने लगा। सिया ने पहली बार अपनी ड्यूटी से बाहर जाकर किसी कैदी की फाइल बार बार पढ़ी। वो राघव के गांव गई, उसके दोस्तों से मिली, स्कूल रिकॉर्ड खंगाले और चौंक गई। सब जगह राघव की तारीफ। फिर कैसे वो अचानक हत्यारा बन गया? एक बड़ा खुलासा। अदिति सिन्हा। राघव ने एक दिन धीरे से कहा, जिस आदमी की हत्या हुई उसका रिश्ता उसकी बीवी से बहुत अजीब था। क्या मतलब? सिया चौंकी। अदिति सिन्हा, वो मेरे पास मदद मांगने आई थी। कहती थी उसका पति उसे मारता है। उस दिन जब वो मरा मैं उसके घर गया तो था, लेकिन वो पहले से मरा हुआ था। सिया ने अदिति का बयान देखा, उसमें राघव का नाम तक नहीं था। शक गहरा होने लगा। दिल और वर्दी की लड़ाई। अब सिया खुद से डरने लगी थी। राघव की मुस्कान, उसकी बातें कहीं ना कहीं उसे खुद से जोड़ रही थी। वो रात रात भर जाग कर केस पढ़ती और हर बार राघव के बेकसूर होने के और सबूत मिलते। फिर एक दिन राघव ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे बाहर निकाल सकती हो, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। सिया ने उसे घूरा। मैं अपनी ड्यूटी से प्यार करती हूँ, राघव बोला, और मैं तुमसे। उस पल सिया का दिल धड़क उठा। पहली बार किसी ने उससे इस तरह बात की थी। भागने की योजना, एक फैसला जो सब बदल देगा। राघव ने कहा कि उसे मारने की साजिश हो रही है जेल के अंदर से। सिया डर गई। क्या ये सब वाकई हो रहा था या ये राघव का बनाया जाल? एक रात कैमरे बंद किए गए। सिया ने सुरक्षा भेदते हुए राघव को निकाल लिया। वो दोनों एक पुराने स्कूल के स्टाफ क्वार्टर में छिपे। सिया ने कहा, बस 3 दिन, फिर हम अदालत में जाकर सब सच बताएंगे। राघव ने उसका हाथ थामा। तुम पर भरोसा है। एक धोखा। अदिति और राघव की साजिश। तीसरे दिन सिया को एक खबर मिली। एक होटल में अदिति और राघव साथ देखे गए। सीसीटीवी फुटेज में वो हंस रहे थे, शराब पी रहे थे और पैसे का लेन देन हो रहा था। सिया को एक जोर का झटका लगा। वो जिस इंसान को बचा रही थी वो खुद उसका इस्तेमाल कर रहा था। राघव दरअसल अदिति का प्रेमी था। दोनों ने मिलकर अजय को मारा और सारा प्लान बनाया कि राघव खुद को फंसवाएगा, जेल जाएगा और फिर एक पुलिस अफसर को अपने प्यार में फंसाकर निकल जाएगा। फाइनल ट्रैप। इस बार मैं तैयार हूं। सिया टूट चुकी थी पर उसने हार नहीं मानी। उसने एटीएस और सीबीआई को सूचित किया। सभी एयरपोर्ट्स पर राघव के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। अंततः मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर राघव एक नकली पासपोर्ट से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी एक एयर होस्टेस ने सुरक्षा को अलर्ट कर दिया। सिया खुद वहां पहुंची। राघव को देखकर मुस्कुराई। तो आखिर तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ मिस्टर मासूम? राघव ने एक हल्की हंसी के साथ कहा, तुम अब भी सुंदर लग रही हो सिया। सिया ने उसकी आंखों में देखा। लेकिन अब तुम्हारा जादू नहीं चलता। उसने खुद उसे हथकड़ी पहनाई। अदालत में आखिरी बयान। अदालत में सिया ने खुद गवाही दी।
मैंने अपनी ड्यूटी के साथ धोखा किया, लेकिन अब मैं कानून का सम्मान करूंगी। राघव ने सिर्फ एक इंसान को नहीं, मेरे जैसे हजारों ईमानदार अफसरों के जज्बे को धोखा दिया। राघव और अदिति को आजन्म कारावास मिला। अंतिम सीन। दिल टूटा, लेकिन इज्जत बच गई। सिया फिर से अपनी डेस्क पर बैठी थी, इस बार थोड़ा अकेली, थोड़ा शांत, लेकिन अब उसके भीतर एक नई आग थी। उसने डायरी में लिखा, मैंने प्यार को ड्यूटी पर हावी होने दिया, अब वर्दी मेरी पहली मोहब्बत है। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को।